एवं मनु के यहाँ हुई न थी संतान, इसीलिए करना पड़ा उनको यज्ञ विधान। जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ का विधान किया। अरे श्री गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से वह सारी क्रिया रचाई थी, पर राजा रानी ने अपनी पहले न राय ठहराई थी। यज्ञ तो कराया लेकिन राजा रानी की ये राय नहीं हुई कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, एक राय नहीं राजा रानी की हुई। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, क्या कहा रानी ने, वह यज्ञ विधान किया जाए, और जिसके द्वारा मेरे घर में एक कन्या प्रगटाई जाए। रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा यज्ञ कीजिए जिसे हमारे यहाँ कन्या उत्पन्न हो। इसलिए तुझों ने वही किया जो था विचार महतारी का। उस महायज्ञ के कारण ही हो गया जन्म सुकुमारी का। उस यज्ञ में एक कन्या उत्पन्न हो गई। जब कन्या उत्पन्न हो गई तो राजा ने कहा विप्रों से, भूप ने कहा हे महाराज, यह क्या महिमा दर्शाई है, और क्या उल्टा पड़ा विधानों में जो या कन्या प्रगटाई है। राजा ने कहा कि महाराज क्या उल्टा विधान हो गया कि एक कन्या का जन्म हो गया, उत्पन्न हो गई। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज। वो मुनि बोले, हे राजन, मेरे मंत्रों में कसर न आई है, और रानी की इच्छा अनुसार तेरे कन्या प्रगटाई है। मुनि ने कहा कि हे राजन, हमारे मंत्रों में कोई कसर नहीं रही, केवल रानी की इच्छा के अनुसार तेरे कन्या प्रकट हुई है। तो राजा ने कहा हे महाराज, भूप ने कहा श्री महाराज, बेटी का फल तो दूना है, पर या दया धाम या याद करो, मैं अपना सिंहासन सूना है। हे महाराज, बेटी का तो फल दूना है लेकिन अपने सिंहासन का कोई वारिस नहीं है। तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसे महाराज बेटा भी उत्पन्न हो जाए। तो ब्राह्मणों ने उलट पुलट के फिर मंत्र करके पुत्र को बना दिया, कन्या से पुत्र को कर दिया। कन्या से बेटा हुआ, पड़ा सुद्रुमन नामो। सुद्रुमन नाम का बेटा उत्पन्न किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा और रानी वन को तपस्या करने के लिए चले गए और सुद्रुमन को राजपाट सौंप दिया। राजपाट सौंपने के बाद कुछ समय के बाद राजा सुद्रुमन शिकार खेलने के लिए गए। जाते जाते अंबिका विपन के भीतर घुस गए। वहां क्या था कि शंकर जी ने उस वन में पार्वती के कहने पर वहां एक श्राप दिया था। क्या कहा था शंकर जी ने कि यहाँ कोई भी मनुष्य यदि इसमें प्रवेश करेगा तो वो नर से नारी हो जाएगा।
तो सेना सहित जिस समय महाराज उस अंबिका विपन में घुसे तो घुसते ही एकदम सेना समेत नारी बन गए। अब एक दूसरे को तक रहे हैं, अरे कह सके न एक दूसरे से, और लज्जा के मारे बेचारे, लज्जा के बस में एक दूसरे से कोई नहीं कह रहा है कि सब नारी बन गए। अब तो राजा सुदुम्न बड़े सोच में पड़ गए और सोचते सोचते सोचने लगे कि अब हम क्या मुंह देकर घर जाएंगे। अब बहुत विलाप करने लगे। तो आगे विधाता की मर्जी और भी थी कि वो इस भाभी पर रोता था, आगे भाभी थी खड़ी हुई। अरे अंबिका विपन के आस पास बुध की कुटिया थी पड़ी हुई। वो उस भाभी पर रो रहा था, आगे देखा तो महात्मा बुद्ध की एक कुटिया बनी थी। तो महात्मा बुद्ध की जिस समय सुदुम्न पर निगाह पड़ी और इनकी उनके ऊपर निगाह पड़ी तो एक पर एक की नजर पड़ी और एक पर एक बलिहार हुआ। उस नारी भेष महीश्वर के बुध देव वही भरतार हुए। होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर, प्रगट हुआ पुरूपा बलवीर। एक पुत्र का भी जन्म हो गया। जब एक पुत्र का जन्म हो गया तो राजा एक दिन बहुत जोर रोने लगा। जब राजा रोने लगा तो अपने गुरु वशिष्ठ जी का जब उसने ध्यान किया तो किया गुरु वशिष्ठ का ध्यान, प्रगट हुए तत्काल भी तत्काल ही वे गुरु कृपा निधान। गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हो गए तो गुरु वशिष्ठ को देखकर राजा सुदुम्न जो नारी भेष में थे बहुत प्रकार से रोने लगे, हिचकिनियां भरने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे हे गुरुवर फिर वही कोई विधान कीजिए जिससे फिर हम नर रूप में आए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा हे राजन तुम्हें ज्ञात नहीं या किसकी माया है। जब राजा बार बार रोने लगा, बार बार विलाप करने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी को दया आ गई। तो उन्होंने जगदम्बा पार्वती का ध्यान किया गुरु वशिष्ठ ने जगदम्बा क्या ध्यान, प्रकट हुई तत्काल ही वे जगदम्बा गुण खान। माता पार्वती प्रकट हो गई और गुरु वशिष्ठ से कहने लगी बोलिए किस लिए मुझे बुलाया है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने माता पार्वती से कहा कि हे माता, हे जगदम्बे, हे महाशक्ति, अब केवल आस तुम्हारी है। मैया इतना ही ध्यान रहे या सेवक शिष्य हमारा है। हे माता, ये हमारा शिष्य है, इसलिए कोई ऐसा विधान कीजिए जिससे ये शीघ्र ही नारी से पुरुष बन जाए। तो माता पार्वती जी ने कहा कि पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। ये शंकर जी महादेव का को हम वचन को तोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन कुछ अंतर आएगा। अरे मासु भरी रहेगा नारी रूप और मासु भरी पुरुष दिखलाएगा। केवल इतना अंतर होगा कि एक महादेव पुरुष रहेगा, एक महानारी।